अब 6 लाख फॉलोवर्स के साथ दिनों दिन बढ़ता दर्शकों का ग्राफ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। इंदौर में एक समाज सेवी महिला के द्वारा लगातार लावारिस शवों का अंतिम संस्कार और लावारिस अस्थियों का तर्पण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी एक पुलिसकर्मी की सहायता से इस महिला के द्वारा जूनी इंदौर मुक्तिधाम में तर्पण का आयोजन किया गया, जहां अस्थियों का विधिवत पूजन के साथ ही उन्हें नर्मदा में विसर्जित भी किया जाएगा। दरअसल इंदौर की एक समाज सेवी महिला भाग्यश्री कोरोना काल से लगातार लावारिस शवों का अंतिम संस्कार और अस्थियों का विसर्जन कर रही हैं। इसी कड़ी में आज भी भाग्यश्री के द्वारा जूनी इंदौर मुक्तिधाम में लंबे समय से रखी अस्थियों का सामूहिक तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा पूजन करवाकर उसका विसर्जन अब नर्मदा नदी में किया जाएगा। वहीं भाग्यश्री के इस सामाजिक काम में उनकी मदद उज्जैन जेल में पदस्थ एक कांस्टेबल भी कर रहे हैं। पुलिसकर्मी का कहना है कि सोशल मीडिया से उन्हें भाग्यश्री के इस काम की जानकारी लगी थी, जिसके बाद से ही वह उनके साथ इस काम में सहायता कर रहे हैं और वर्तमान में वह उज्जैन जेल में कांस्टेबल के पद पर काम करते हैं और अपनी ड्यूटी से समय निकालकर वह सामाजिक कार्य में भी सहभागिता निभाते हैं। जी, ये अज्ञात वह लोग हैं जिनकी क्रियाएं पूरी तरह से नहीं हो पाई है हिंदू धर्म के हिसाब से। मैं आज उन सभी लोगों का तर्पण, पिंडदान और गीता के पाठ के साथ उनकी मोक्ष की कामना करते हुए ये सारे कर्म को कर रही हूँ यहाँ। महिला और पुरुष ये किसी जेंडर का काम नहीं है, ये भावनाओं का, भाव का और कर्म का कार्य है। ईश्वर ने महिला को अगर जन्म देने की शक्ति दी है तो मोक्ष देने की भी उन्होंने उसको इजाज़त दी है, तो मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती। देखिए, वो समय हमारा लोग इंतज़ार कर रहे थे, जो ज़रूरतमंद थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उनके लिए कार्य करेगा। उस वक्त हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो अपने लिए भूलकर सभी के लिए काम करे, तो मैंने कोशिश की उस पहल में कार्य करने के लिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक अस्थियों का विसर्जन नहीं होता तब तक पूरी तरह से मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती। धीरे धीरे हम लोग इस प्रकार से होते जा रहे हैं कि जीवित इंसान की कदर नहीं करते, उनकी बातों का ध्यान नहीं रखते, उनको परेशान करते रहते हैं और उनको उनकी जो परेशानियां हैं उसको दूर करने का प्रयास नहीं करते। और ऐसे के अंदर मृत आत्माओं के लिए कोई आता है और उसमें भी कोई महिला आगे आती है तो साधुवाद करने की इच्छा होती है कि, और उसमें भी ऐसा कि जो हमारे रिश्तेदार नहीं, जिनको हम जानते नहीं, जिनको पहचानते नहीं, हमें मालूम नहीं कि वह कौन है, उनके रिश्तेदारों ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस प्रकार से कोई महिला यदि आगे आती है, मदन भैया आगे आते हैं, उनके सभी साथी साथ में आते हैं, तो मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप उन लोगों के लिए आगे आए जिनका कोई नहीं है, जिनके मुक्ति के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। तो मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और जिसका कोई नहीं होता, यदि उसकी मदद आप करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करता है और आपको आशीर्वाद जरूर प्रदान करता है। आज इस कार्य से जितनी भी मृत आत्माएं 100 से अधिक जितनी भी आज ज्ञात अज्ञात अस्थियों का यहाँ पर जो पूजन किया जा रहा है और विधि पूर्वक उनका विसर्जन भी नर्मदा नदी के अंदर किया जाएगा, तो ज़रूर मुझे लगता है कि इनको सबको मुक्ति मिलेगी और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इन सबको मोक्ष प्रदान करे। गौरतलब है कि भाग्यश्री कोरोना काल में कई ऐसे बुजुर्गों का सहारा बनी थी जिनके परिवार के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। भाग्यश्री ने ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाकर इलाज भी करवाया और जिनकी मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार तक से मना कर दिया। ऐसे मृतकों का अंतिम संस्कार भी भाग्यश्री ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, इंदौर।